नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक मॉडर्न T20 रन चेस के बारे में। और इसे समझने के लिए हम केस स्टडी के तौर पर लेंगे आरसीबी और जीटी के बीच हुआ वो जबरदस्त मुकाबला। चलिए इसकी चीरफाड़ करते हैं। कहते हैं ना, अगर मौसी को मूंछें होती तो वो मौसा होते। और सच कहूं तो क्रिकेट, खासकर T20 क्रिकेट, इसी अगर मगर का खेल है। सिर्फ एक गेंद, एक फैसला या एक कैच और पूरा का पूरा मैच पलट जाता है। ये कहावत इस खेल की जो अनिश्चितता है ना, उसे बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है। और देखिए, आज का हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाला है। जरा सोचिए, क्या होता अगर अगर पहले ही ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने विराट कोहली का वो कैच पकड़ लिया होता? क्या नतीजा कुछ और होता? तो चलिए देखते हैं कि हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। हम उस ड्रॉप कैच से शुरू करेंगे जिसने मैच को डिफाइन किया। फिर देखेंगे कि क्या आजकल के हिसाब से स्कोर भी आउटडेटेड हो जाते हैं। बात करेंगे आक्रामक और एंकर के रोल की, कोहली के शानदार एक्सेलरेशन पर भी नजर डालेंगे और समझेंगे कि T20 का नया स्टैंडर्ड आखिर है क्या। और अंत में मॉडर्न क्रिकेट का एक बड़ा सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं उस पहले और शायद सबसे जरूरी पल पर जिसने इस पूरे रन चेस की नींव रखी। T20 क्रिकेट का ना एक लिखा अनलिखा नियम है। आप विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को दूसरा मौका नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप उन्हें एक जीवन दान देंगे तो यकीन मानिए वो आपसे पूरा का पूरा मैच छीन लेंगे। और इस मैच में बिल्कुल यही हुआ। अब कैच की बात तो हो गई, जरा पहली पारी पर लौटते हैं और एक बड़ा सवाल पूछते हैं। क्या गुजरात टाइटंस का जो टोटल था वो आज के जमाने के हिसाब से सच में काफी था? देखिए, 205 का स्कोर, कुछ साल पहले तक तो ये एक मैच विनिंग टोटल होता था, है ना? लेकिन T20 का खेल इतनी तेजी से बदला है कि आज की तारीख में ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि लड़ने लायक स्कोर है, खासकर जब सामने आरसीबी जैसी विस्फोटक बैटिंग लाइनअप हो। आज तो 225 से 230 का टोटल ज्यादा सेफ माना जाता है। और ये स्कोरिंग रेट का प्रेशर कितना बढ़ गया है ये आप यहां देख सकते हैं। जरा सोचिए, साई सुदर्शन ने सेंचुरी बनाई, एक शानदार सेंचुरी। फिर भी उनकी 172 की स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा धीमा माना गया। क्यों? क्योंकि आजकल मॉडर्न T20 में उम्मीद 180 प्लस स्ट्राइक रेट की हो गई है। तो मतलब निचोड़ यही है कि अब सिर्फ रन बनाना ही काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि आप कितनी तेजी से रन बना रहे हैं। स्ट्राइक रेट, बस यही वो पैमाना बन गया है जिससे एक बल्लेबाज का असली इंपैक्ट मापा जाता है। ठीक है, तो पहली इनिंग्स की बात हो गई। अब आते हैं आरसीबी के चेस पर और देखते हैं कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग स्टाइल के बल्लेबाजों ने मिलकर इस टारगेट को कह सकते हैं कि बौना साबित कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं देवदत्त पडिक्कल 2.0 की। आप बस इनकी हालिया फॉर्म देखिए, ये आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं। एसआरएच के खिलाफ सिर्फ 26 गेंदों में 61 रन, मतलब उनका जो अटैकिंग अंदाज था ना, वो बिल्कुल सिनेमा था। और सच कहूं तो वही इस चेस का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित हुआ। और इस पार्टनरशिप की खूबसूरती जानते हैं क्या थी? यही कि एक तरफ से पडिक्कल ने आते ही गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। इससे हुआ ये कि दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली को, जो कि सीनियर पार्टनर थे, उन्हें क्रीज पर सेट होने का, अपनी पारी को धीरे धीरे बनाने का पूरा मौका मिल गया। मतलब एक आक्रामक और एक एंकर, इस जोड़ी ने जीटी के गेंदबाजों पर जबरदस्त प्रेशर बना दिया था। और बस यहीं से हमें विराट कोहली की एक और मास्टर क्लास देखने को मिली कि कैसे एक T20 पारी को बनाया जाता है और फिर उसे फिनिश किया जाता है। कोहली की इस पारी के ना दो अलग अलग हिस्से हैं, बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। पहला हिस्सा नींव रखने वाला। देखिए, पहली 18 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 22 रन बनाए, बिल्कुल संभल कर। लेकिन एक बार जब आंखें जम गईं, उसके बाद उन्होंने जो गियर बदला, अगली 26 गेंदों में 59 रन ठोक दिए और बस वहीं पर मैच जीटी की पहुंच से बहुत बहुत दूर चला गया। और नतीजा ये रहा, उस शानदार एक्सेलरेशन का ही कमाल था कि एक धीमी शुरुआत के बावजूद कोहली ने 184 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ अपनी पारी को खत्म किया। ये दिखाता है कि उनमें सिचुएशन के हिसाब से ढलने और मैच पर हावी होने की कितनी कमाल की क्षमता है। तो ये मैच जो है ना, ये मॉडर्न T20 क्रिकेट का उसके नए स्टैंडर्ड का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये वो दौर है जहां बल्लेबाजों पर लगभग हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रेशर होता है। और जब बात कंसिस्टेंसी की आती है तो विराट कोहली का नाम आता ही है। जरा गुजरात टाइटंस के खिलाफ उनके ये आंकड़े देखिए, 58, 73, 101 नॉट आउट, 70, 42, 81। मतलब ये सिर्फ एक अच्छी पारी नहीं है, ये एक पैटर्न है।
ये दिखाता है कि वो इस टीम के खिलाफ कितने कितने ज्यादा भरोसेमंद है। तो इस पूरे मैच से हमें क्या सीख मिलती है? क्या हैं बड़े टेकअवेज? पहला कि 70+ का स्ट्राइक रेट भी अब जीत की गारंटी नहीं है। दूसरा, पार स्कोर जो है वो लगातार 220 के ऊपर जा रहा है। तीसरा, पूरी पारी में आक्रामक इरादा रखना अब जरूरी हो गया है। और चौथा, यहां तक कि सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी को भी उनकी स्कोरिंग स्पीड के लिए एनालाइज किया जाता है। ये है T20 का पावर शिफ्ट। तो सवाल ये उठता है कि इन सब बदलावों का खेल के भविष्य के लिए और खिलाड़ियों के लिए मतलब क्या है? एक तरफ तो ये बात है कि 37 साल की उम्र में अगर विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया में बॉस हैं तो उनकी तारीफ में जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर है। ये उनके क्लास को दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये उन नए युवा खिलाड़ियों पर जो प्रेशर है उसे भी दिखाता है, जिनसे हर गेंद पर धमाका करने की उम्मीद की जाती है। और बस हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि T20 के इस नए पावर वाले युग में क्या विराट कोहली जैसी शानदार कंसिस्टेंसी यानी लगातार अच्छा प्रदर्शन करना अभी भी काफी है, या फिर विस्फोटक बल्लेबाजी ही सफलता की एकमात्र गारंटी बन चुकी है? सोचने वाली बात है।